हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे स्किन हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वैसे ही हमारे सर पे जो बाल है वो भी हमारे व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ना सिर्फ महिलाओं में लेकिन पुरुषों को भी अपने बालों के प्रति एक लगाव होता है। लंबे काले घने बाल किसे पसंद नहीं होते, सबको ही पसंद होते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आपको पता नहीं कि बालों का ध्यान हम किस तरह रखें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर जैमिश पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट, शुभम स्किन क्लिनिक, महसाणा, गुजरात से। फ्रेंड्स, हेयर फॉल की ऐसे तो बहुत सारी वजह होती है। लोकलाइज हेयर फॉल, जनरलाइज हेयर फॉल, कई सारी बीमारियों में भी हेयर फॉल होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम हेयर फॉल की वजह जानने के लिए डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन किसी भी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है या मानिए कि आपके हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं, लेकिन डे टू डे केयर में आपको बालों को अच्छा रखने के लिए क्या ध्यान रखना है, वही बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात होती है हेयर वॉश। काफ़ी सारे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर हेयर वॉश किससे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे हेयर वॉश करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूल नहीं है, लेकिन कम से कम हफ्ते में 2 बार हमें हेयर वॉश करना चाहिए। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, आपके हेयर का टाइप कैसा है, आपका स्काल्प ड्राई है, ऑयली है। मानिए कि आपका स्काल्प अगर ड्राई है तो हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करना इनफ है। लेकिन कुछ लोगों का स्काल्प बहुत ही ऑयली होता है, तो उन लोगों को एवरी ऑल्टरनेट डे हेयर वॉश करना चाहिए। अब काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि डेली अगर हेयर वॉश करते हैं तो उससे हेयर फॉल होता है, लेकिन ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि डेली हेयर वॉश करने से हेयर फॉल बढ़ जाता है। होता क्या है कि अगर आप प्रॉपर शैम्पू सिलेक्ट नहीं करते तो कभी कभी शैम्पू के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उस वजह से आपके हेयर ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने की वजह से हेयर फॉल बढ़ सकता है। अगर आपका प्रॉपर शैम्पू है और आपके स्काल्प और हेयर की कंडीशन के हिसाब से अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो डेली हेयर वॉश करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, पेशेंट कभी कभी पूछते हैं कि कौन सी ब्रांड का शैम्पू हमें यूज़ करना चाहिए कि जिससे कि हेयर फॉल स्टॉप हो जाए। तो आज आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ऐसा कोई भी शैम्पू नहीं है जो हेयर फॉल को स्टॉप कर सके। शैम्पू का एक ही काम होता है, वो हमारे हेयर और स्काल्प पे जो गंदगी जमा होती है, जो ऑयल है, जो डस्ट है, उसको वो जस्ट क्लीन करता है। आजकल मार्केट में कई सारे शैम्पू मिलते हैं जिसमें वो क्लेम करते हैं कि इसमें प्रोटीन है, विटामिन ई है, केराटिन है। लेकिन सच मानो, किसी भी चीज़ को शैम्पू में ऐड करने से वो हेयर की जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो शैम्पू कैसा होना चाहिए? तो एक जनरली शैम्पू हमारा माइल्ड होना चाहिए, जैसे कि सल्फेट फ्री होना चाहिए, जिससे कि हम उसको रेगुलर यूज़ कर सकें। अब जिन लोगों के ड्राई हेयर है उन लोगों को ज़्यादा माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका स्काल्प बहुत ही ऑयली होता है, तो उनके लिए मेडिकेटेड या डिफरेंट टाइप के शैम्पू रहते हैं। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, शैम्पू करने के बाद जो गीले बाल होते हैं उनको हमें टॉवेल से ही ड्राई करना है। लेकिन कुछ लोगों को हैबिट होती है कि एकदम घिस कर, एकदम रगड़ के साफ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा है कि वो एयर ड्राई हो, जैसे कि नॉर्मली ड्राई हो। लेकिन अगर आपको जल्दी बालों को सुखाना है तो आप ब्लो मोड जो आता है हेयर ड्राई में, उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ ब्लोअर मोड। हॉट मोड जो आता है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको रेगुलर यूज़ करने से हेयर को वो डैमेज कर सकता है। दूसरा, जब हेयर वॉश करने के बाद हम कंघी करते हैं तो उसको बहुत धीरे धीरे आराम से कंघी करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बाल गीले होते हैं तो उस टाइम पे वो थोड़े सॉफ्ट और सेंसिटिव होते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी कंघी करते हैं तो उस टाइम पे बाल गिरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें आराम से कंघी करना है। हेयर केयर में एक दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर, हमें हेयर में ऑयलिंग कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और कौन सा ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए। आज मार्केट में तरह तरह के ऑयल मिलते हैं, सस्ते वाले भी हैं और कुछ ऑयल तो बहुत ही महंगे होते हैं जो क्लेम करते हैं कि 5 दिन में, 7 दिन में वो हेयर फॉल कम कर सकते हैं। तो साइंटिफिक डेटा ये कहते हैं
कि जनरली हेयर फॉल रोकने के लिए ऑयल का ऐसे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है। हम में से कई लोग होते हैं जिनको हैबिट होती है, उनको डेली ऑयल लगाना होता है। वो ऐसा मानते हैं कि जितना हम ज़्यादा ऑयल लगाएंगे उतने हमारे बाल अच्छे रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि रेगुलर ऑयल करने वाले लोगों को भी बाल गिरने की समस्या हो सकती है, और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने कभी भी ऑयल नहीं डाला फिर भी उनके बाल बहुत हेल्दी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल इंडिया में बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। वो तब यूज़ करते थे जब कोई हेयर केयर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। तो ऑयल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका स्काल्प और हेयर बहुत ही ड्राई होते हैं। तो अगर आप हेयर वॉश के पहले 1 या 2 घंटे के पहले ऑयल थोड़ा लगाते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हो सके तो ऑयल को हल्का सा गर्म कीजिए और लाइट मसाज करिए। इससे क्या होता है कि टेम्पररी आपका स्काल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, और वो कहीं ना कहीं हेयर को थोड़ा बहुत फ़ायदा कर सकता है। लेकिन ऑयल लगाना कंपलसरी कभी नहीं होता। उल्टा ऐसा होता है कि जैसे हम ऑयल लगाते हैं बालों में और फिर हम बाहर निकलते हैं तो धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, कितनी सारी चीज़ें होती है, वो सब हमारे स्काल्प पे लग जाती है ऑयल की वजह से, और स्काल्प हमारा अनहेल्दी हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में शायद इससे हेयर फॉल बढ़ने का भी चांस रहता है। तो आपको ऑयल अगर लगाना है तो लगाइए, लेकिन उसको शॉर्ट टाइम के लिए रखिए हेयर वॉश के पहले, और उसके बाद ऑयल लगाने के 1-2 घंटे के बाद हेयर वॉश करना ज़रूरी है। जिन लोगों को ऑयली स्काल्प है उन लोगों को ऑयल लगाने से फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी डैंड्रफ बढ़ जाता है, तो उनके लिए ऑयल फ़ायदेमंद नहीं होता। फ्रेंड्स, आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को छोटी एज में बाल ग्रे या वाइट हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग स्टाइलिंग के लिए भी हेयर कलर का यूज़ करते हैं। तो पेशेंट पूछते हैं कि हेयर कलर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, साइंटिफिक डेटा तो यही बताते हैं कि अगर हेयर शाफ्ट यानी कि जो बाल का ऊपरी भाग है उस पर अगर आप कलर करते हैं तो उससे हेयर फॉल नहीं बढ़ता। हेयर फॉल कब होता है? जब आप कलर या कोई भी केमिकल हेयर के रूट में या तो स्काल्प में आप लगाते हैं, तो वो केमिकल रूट को डैमेज कर सकते हैं। ऊपर का जो हमारा हेयर होता है वो तो डेड टिश्यू है, उसको अगर आप कलर करें तो शायद हेयर ब्रेकेज हो सकते हैं, लेकिन उससे रूट में से हेयर फॉल नहीं होता। हम पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपके बाल बहुत ग्रे है तो हो सके तो पीपीडी या एमोनिया फ्री जो अच्छी कंपनी के हेयर कलर्स आते हैं उसको आप यूज़ करें। जितना हो सके हेयर कलर या डाई का यूज़ आप ओकेशनली कीजिए, फ्रिक्वेंटली मत कीजिए। कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट इवेंट है तो उसमें आप कर सकते हैं। रेगुलर करने से कोई भी केमिकल कहीं ना कहीं थोड़ा तो साइड इफ़ेक्ट कर ही सकता है। इसके लिए कौन से ब्रांड यूज़ करना, उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने बालों को अच्छा रखने के लिए जहाँ तक हो सके हेयर प्रोसीजर्स यानी कि हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्मूथनिंग, ऐसी चीज़ों का उपयोग कम ही करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि ये किसी को सूट नहीं करता, लेकिन इससे साइड इफ़ेक्ट होने के चांस है। तो हो सके तो आपको अगर सूट करता हो तो भी उसका यूज़ आप जितना हो सके कम ही करें। जब हम बाहर निकलते हैं तो धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन और सनलाइट से भी हेयर डैमेज हो सकते हैं, तो हेयर को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, लड़कियों में जिनके बाल लंबे होते हैं तो उनको हेयर बांधने के लिए उसको बहुत लूज़ टाई करना चाहिए। कुछ लोग हेयर पिन या बहुत टाइट रबर बैंड लगाते हैं, तो उससे क्या होता है आगे की ओर और साइड में से हेयर लॉस होता है, जिसे ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं। कुछ हेयर स्टाइलिंग पैटर्न्स होती है उसमें भी काफ़ी टाइट हेयर को बांधा जाता है, तो उससे भी आपको एलोपेशिया का खतरा रहता है। तो हो सके तो उसको थोड़ा लूज़ बांधिए। फ्रेंड्स, इन सारी बातों के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नहीं भूलना है वो है हमारा न्यूट्रिशन। अगर हमारा डाइट न्यूट्रिशन से बैलेंस नहीं है तो हमें कोई विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है और उस वजह से भी हेयर फॉल होता है। आजकल ऐसे केसेस बहुत सारे पाए जाते हैं। हमने भी देखा होगा कि जब कोई पर्सन ऐसे बीमार हो रहता है या कोई मेजर सर्जरी वो करवाता है तो उसके बाद जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है उस वजह से उन लोगों में हेयर फॉल बहुत ही कॉमन होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा डाइट है उसमें कैल्शियम, B12, आयरन,
जिंक और ऐसे कई सारे मिनरल्स प्लस प्रोटीन, ये हमारा प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ऐसा हमारा डाइट होना चाहिए। इसके लिए हम ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, दूध है, दूध की बनी प्रोडक्ट्स है जिसमें कैल्शियम अच्छा रहता है, जैसे कि पनीर है, बटर है, वो हम ले सकते हैं। स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स वो मिनरल और प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसको भी हमारे डेली डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जंक फूड से हमें बचना चाहिए और वेट लॉस करने के चक्कर में न्यूट्रिशियस डाइट हमारा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो हमें हमेशा ही ध्यान रखना है। और ये सारी बातों के बाद सबसे आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा होता है स्ट्रेस। आजकल हर जगह, स्टडी में, जॉब पे, बिजनेस में, सभी जगह स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हेयर लॉस करती हैं। जिन लोगों का सोने का टाइम फिक्स नहीं होता, उठने का टाइम फिक्स नहीं होता, भागा दौड़ी रहती है पूरा, खाने का टाइम मेंटेन नहीं होता, ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ में जो लोग रहते हैं उन लोगों को हेयर फॉल होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो हमें हमारा पूरा जो दिन है उसको बैलेंस करना चाहिए, हमारी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। तो प्रॉपर स्लीप लेनी है, अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी एक्सरसाइज होगी हमारा ब्लड में ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, वो भी हेयर को फ़ायदा करेगा। हमारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होगा। तो जो हम डाइट में लेते हैं वो बॉडी में अच्छी तरह से घुलेगा, अच्छी तरह से हमारे ब्लड में वो फ्लो होगा और वो जाके हमारे हेयर को हेल्दी रखेगा। तो स्लीप और स्ट्रेस ये दोनों को हमें मैनेज करना है और एक्सरसाइज वो हमारे डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। साथ ही में पानी प्रॉपर क्वांटिटी में हमें पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिला के हमारे अच्छे बाल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने गोली खा ली या फिर विटामिन ले लिए या कोई अच्छा सा महंगी ब्रांड वाला शैम्पू यूज़ कर लिया और हमारे बाल अच्छे हो गए। ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस की, ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अगर हमें हेयर लॉस भी है तो उसमें हमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और अगर हेयर लॉस नहीं है तो हमारे बाल जैसे अभी है वैसे ही हम लॉन्ग टाइम के लिए उससे अच्छे रख सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके हेयर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बी हेल्दी, बी ब्यूटीफुल, टेक केयर।